सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स शिवम हेयर। मैं और मेरी निंजा 650, ये मेरी बेटी है। इसको हम इसकी नानी के घर छोड़ने जा रहे थे, फिर यहाँ से आगे जाने वाले थे हम। इसको भी बहुत अच्छा लगता है कि पापा के साथ स्कूटी पे घूमना है, बाइक पे घूमना है। इसको बहुत अच्छा लगता है घूमना। इसको नानी के घर छोड़ेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं चुलकाना धाम। बहुत मन था निकलने का, तो आज सोचा ट्यूसडे को चुलकाना धाम चले जाएँ हम। बाइक्स निकालनी है हमने। और निखिल, तो बहुत टाइम से मन था जाने का, तो अब सोच रहे हैं कि हम चुलकाना धाम बाइक पे ही चलें। आज रुचु भी साथ चल रही है और मेरी वाइफ श्वेता भी साथ चल रही है। देखते हैं क्या मज़ा आता है। आज हम शॉर्ट ब्लॉग बनाएंगे, पूरा ब्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद होता है भाई उसमें, और टाइम एडिटिंग में भी लगता है और वैसे भी लगता है। ओके, तो चलें अब बाइक राइड में। क्या जोकर लग रही हूँ। तो भाई श्वेता का कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी बेटी बहुत रो रही थी, तो फिर रुच्चू, मैं और निखिल ही जा रहे हैं बस। चलो चले। तो ये जो चुलकाना धाम है, ये हरियाणा में समालखा में पड़ता है। इसकी जो मान्यता है वो इस वजह से कहते हैं कि जो खाटू श्याम जी में राजस्थान में है, वो उनका शीश है और यहाँ पे नीचे का धड़ है। तो सबसे पहले जय श्री श्याम। आज मैं इनको आपको कहानी बताऊंगा खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी जो थे, वो पैदा होते 14 ईयर्स के हो गए थे। जैसे बोलते हैं कि क्षत्रिय का बेटा, जैसे डॉक्टर होते डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो ऐसे क्षत्रिय का बेटा, वो क्षत्रिय परिवार से थे, तो बोलते थे कि मैं लड़ाई करूंगा। तो वो युद्ध में जाना चाहते थे, तो उन्होंने शक्तियां प्रदान करी और युद्ध के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने ना अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि वो रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो वो उसको मना नहीं करेंगे, और दूसरा प्रॉमिस किया था कोई भी अगर हार रहा होगा तो ये उनकी साइड हो जाएंगे। तो खाटू श्याम जी ने क्या किया, उनका असली जो नाम था वो बर्बरीक था। तो खाटू श्याम जी जब जा रहे थे तो वहां पे सारे लोग डर गए थे कि ये कौन आ गया। तो किशन जी उनका टेस्ट लेने के लिए जाते हैं ब्राह्मण बन के, और ये बोलते हैं, क्या कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। कह रहे मैं 3 बाण है मेरे तरकश में, और मैं एक ही बाण से सबको ढूंढ ढूंढ के मार सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे। तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं कि एक बार बताओ, क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, पीपल के पेड़ के ऊपर जो वो था, पीपल के पेड़ पर तीर चला दिया, तो सारे के सारे पत्ते उनके छेद कर दिए। फिर एक किशन जी ने एक पैर के नीचे पत्थर लगा दी कि मैं देखूं कि ये सच है, गलत झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। दोनों जब पैर के ऊपर ना तीर घूमने लगा, तो उन्होंने बोला ये क्या है। कह रहे एक पत्ता आपके पैर के नीचे, पैर हटाओ ब्राह्मण जी। तो उन्होंने, फिर इस बात को देख के किशन जी भी डर गए कि ये तो बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। भाई रास्ते में चलते थे, पब्लिक रिएक्शन देखो यार। तो भाई हम आ गए हैं गुलशन ढाबा पे। यहाँ पे ना भाई बर्फ़ी वाला है, ये बहुत मशहूर है भाई। इससे मिठाई ली है बाबा के भोग लगाने के लिए। तो फिर अब चल रहे हैं। तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया था। तो भाई उन्होंने बोला कि ये तो ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हे देवता, तो आप अगर इसकी एक बंदा हार रहा होगा उसकी साइड से होगे तो वो हार जाएगा, दूसरा हार जाएगा, दूसरा हार रहा होगा तो दूसरी साइड चले जाओ, ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। तो उन्होंने बोला आप मेरा मार्गदर्शन करो, क्या करना है। कह रहे कलयुग के लिए शीश का दान देना पड़ेगा। तो मैं किशन दे नहीं सकता क्योंकि उसने रुद्र रचना है। अर्जुन ने लड़ना है, तो बचे तुम एक योद्धा जो तुम दे सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर जो शीश का दान मांग सकता है वो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। तो किशन जी उस दिन अपने असली रूप में आए, तो उनके गुरु भी थे, उन्हें शीश का दान दिया। फिर उन्होंने बोला मेरे को युद्ध लड़ना था बट मैं लड़ नहीं सका, तो मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने हिमाचल में सिरमौर एक जगह है, वहाँ पे चोटी पे उनका शीश रख दिया ताकि वो सब कुछ देख सकें, और उनके शीश को अमृत पिला दिया। फिर युद्ध स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो सब अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो तूने किया, तो ये वाला हाल हो गया। तो फिर वो किशन जी के पास सब गए कि ये क्या किसने किया। तो वो बोलते आओ चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। तो फिर हम यहाँ पहुँच गए। आगे की कहानी मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले दर्शन करें। तो भाई शाम प्यारे की जय। हम आ गए हैं चुलकाना धाम। ये हमारी बाइकें खड़ी हैं, बिल्कुल बाइक मंदिर के आगे लगी हुई है भाई। आज भीड़ तो बहुत है, वैसे इतनी होती नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है भाई। हम आ गए हैं मंदिर की लाइन में। आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये लाइन खुली हुई है, नहीं तो हमेशा लाइन बंद होती है। रीज़न बीइंग कि खाली होता है मंदिर। आज बहुत भीड़ है। बोल खाटू नरेश की जय, बोल श्याम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की, बोल लखदातार की, बोल
बोल श्याम प्यारे की 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार बोल मोरवी के लाल की बोल शीश के दानी की बोल श्याम प्यारे की बोल खाटू नरेश की बोल चुलकाना धाम की जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम। भाई जो सामने आप ये पेड़ देख रहे हो ना, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो बोला था ना कि सारे पत्ते एक बारी में छेद दिए थे खाटू श्याम जी ने, ये वही पेड़ है भाई। ये चुलकाना धाम में है, यहाँ पे शीश का दान किया था। दातार की जय हो, शिव शंभो बोले भंडारे। जय श्री श्याम। सलाम दो पुजारी जी, सलाम दो भक्तों खड़े होंगे। जय श्री श्याम। फिर वो खाटू श्याम जी के पास गए कि हे शीश के दानी, आप बताओ आपने क्या देखा। तो वो बोलते हैं कि तुम तो घमंड करते हो, लड़ाई तो सिर्फ किशन जी कर रहे थे, उसमें सुदर्शन चक्र किशन जी का चल रहा था और काली माता लहू पी रही थी अपने खप्पर के अंदर। तो सारे बोले, तो किशन जी इस बात से खुश हो गए कि ये क्या हुआ। तो किशन जी ने फिर उनको वरदान दिया। पहला वरदान ये दिया कि हार के अगर कोई भी उनके द्वार पे आएगा ना, तो ये उनके सहारे बनेंगे, उनके सारे जितने भी कष्ट हैं और कुछ भी मनी से कुछ भी इशू है, पैसों से कुछ भी इशू है, वो सारा पूरा कर देंगे। दूसरा वरदान ये दिया कि अगर मैंने किसी के फ्यूचर में पैसे नहीं लिखे और वो इनके द्वार पे आ जाएगा तो उसको वो भी चीज़ मिल जाएगी, मतलब वो सब ठीक कर सकते हैं। तो भाई जैसे खाटू श्याम जी की फेमस है ना कड़ी कचौड़ी, तो यहाँ पे भी मिलती है कड़ी कचौड़ी, तो वो खाने आए हम। तो भाई आ गई है कड़ी कचौड़ी। कहाँ लेके जा रहा है निखिल भाई? हमें भी खानी है भाई, क्या कर रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? ये कड़ी कचौड़ी। मतलब सिर्फ कलयुग के अंदर जितना जितना पाप पड़ेगा उतने हम खाटू श्याम जी को मानेंगे, सब के सब। और एक वरदान ये भी दिया कि जो भी किशन जी को पुकारेगा तो उनको जवाब ये किशन जी वाला श्याम नहीं, खाटू वाला श्याम देगा। मतलब उनका सब कुछ खाटू श्याम जी वाला हर लेंगे। कुछ भी किसी भाई को भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी कुछ भी दो, तो भाई मैं ये कहता हूँ कि खाटू श्याम चले जाओ, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, सारी जितने भी कष्ट हैं सब कुछ दूर हो जाएगा। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और आप भी करो भाई, क्योंकि कलयुग के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम जी सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी किसी को भी हारने नहीं देते। अगर कोई हारता है ना तो उसका सहारा बनते हैं और सब कुछ उनके लिए पूरा करते हैं। तो भाई अब आगे हम घर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।